हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने से पहले जो अपन ने पढ़ा था जड़ के बारे में आपने जड़ की डेफिनेशन पढ़ी थी। जड़ के प्रकार पढ़े थे, जिसमें आपने दो प्रकार पढ़े थे, मूसला व अपस्थानिक जड़। फिर आपने पढ़ा था मूसला व अपस्थानिक मूल में अंतर। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक है मूल के वृद्धि क्षेत्र। मूल के वृद्धि क्षेत्र से मतलब है कि जब एक जड़ है उसके कौन से ऐसे भाग होते हैं जिनमें वृद्धि होती है, जिसके कारण जड़ भूमि के अंदर वृद्धि करती जाती है। और पेड़ जैसे जैसे बड़ा होता है जड़ में वृद्धि होती है, तो उसके वृद्धि क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। मूल या जड़ के अंतिम छोर से कुछ मिलीमीटर से लेकर कुछ सेंटीमीटर तक का भाग वृद्धिशील होता है। मतलब मूल या जड़ होती है, उसका जो लास्ट का टिप वाला पॉइंट होता है, उसके कुछ मिलीमीटर भाग से लेकर कुछ सेंटीमीटर तक का जो भाग होता है उसे वृद्धिशील भाग होता है। अतः इस भाग को मूल या जड़ का वृद्धि प्रदेश कहा जाता है। इस क्षेत्र की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। जो मूल के वृद्धि क्षेत्र है उसमें सबसे ऊपर की ओर जो टिप पे पॉइंट होता है वो होता है मूल गोप, जिससे कि आप रूट कैप कहते हैं। जो मूल गोप होता है वो बिल्कुल जो जड़ होती है उसके बिल्कुल अंतिम बिंदु पर होता है। और ये क्या काम करता है, ये मूल को घर्षण से बचा, मतलब जैसे जैसे जो जड़ होती है मिट्टी में धंसती जाती है, तो मिट्टी के जो घर्षण से है ना उसको बचाव करती है, जिससे कि वो नष्ट ना हो और पेड़ अपनी वृद्धि करता रहे। जड़ का शीर्षस्थ भाग एक टोपीनुमा रचना से ढका रहता है, जिसे मूलगोप कहते हैं। मैंने आपको डायग्राम बना के बताया है। ये जड़ की संरचना बना के दिखाई गई है, जिसमें ये नीचे का पॉइंट है मूलगोप, जो कि एक टोपीनुमा भाग है, इसे कहते हैं मूलगोप। कुछ इस प्रकार की संरचना है मूलगोप। ये क्या काम करती है, भूमि में जब वृद्धि करती है जड़, उसको नष्ट होने से बचाती है। अब इसमें कहा है कि मूल के जो वृद्धि प्रदेश है उसको तीन भागों में बांटा गया है: विभज्योतकी क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र, परिपक्वन क्षेत्र। विभज्योतकी क्षेत्र जिसमें विभाजन हो, दीर्घीकरण जो अपनी वृद्धि करे, लंबाई में करे या चौड़ाई में वृद्धि करे। परिपक्वन क्षेत्र मतलब जब कोशिकाएं विभाजित होगी, लंबाई व चौड़ाई में वृद्धि करगी, तो वो परिपक्वन क्षेत्र की ओर अपनी वृद्धि करती है। तो फर्स्ट है विभज्योतकी क्षेत्र। विभज्योतकी क्षेत्र में क्या है, जो मूल गोप होता है, मूल गोप के ठीक ऊपर विभज्योतकी कोशिका से बना यह क्षेत्र पाया जाता है, और यह क्षेत्र कुछ मिलीलीटर तक लंबा होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं बार बार विभाजित होती रहती है। ये मूल गोप वाला भाग है। मैंने आपको बताया मूल गोप से जो ऊपर का भाग है ये विभज्योतकी भाग होता है, और विभज्योतकी भाग में क्या होता है, कोशिकाएं विभाजित होती रहेगी और अपनी वृद्धि करती रहेंगी। मतलब मूलगोप है, मूलगोप क्या काम करते हैं, मिट्टी के घर्षण से उसका बचाव करता है। और मूलगोप के ऊपर क्या विभज्योतकी क्षेत्र होता है, जिसमें कोशिकाएं विभाजित होती रहती है। अब इस विभज्योतकी क्षेत्र के ऊपर आपको दिख रहा होगा इतना जो भाग है दीर्घीकरण क्षेत्र का है। दीर्घीकरण क्षेत्र में क्या होगी, जो कोशिकाएं विभज्योतकी क्षेत्र में विभाजित होगी वो कोशिकाएं इस क्षेत्र में आएगी और अपनी लंबाई में वृद्धि करेगी। जब दीर्घीकरण क्षेत्र से आप ऊपर की ओर भाग जाओगे तो ये आपको दिखेगा परिपक्वन क्षेत्र। परिपक्वन क्षेत्र की जो पूरा भाग है परिपक्वन क्षेत्र, इस क्षेत्र में क्या होता है, ये आपको ऐसे रेशे से दिख रहे होंगे। इस क्षेत्र में मूल रोम पाए जाते हैं। मूल रोम होते हैं, इसके कारण ये जो पौधे होते हैं वो भूमि में दृढ़ता से सीधे खड़े रहते हैं और जल व खनिज पदार्थ को अवशोषित करके पेड़ के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। सबसे नीचे का पॉइंट हो गया मूलगोप। मूलगोप क्या काम करता है, सबसे नीचे का भाग होता है जड़ का, और मिट्टी के घर्षण से जड़ की रक्षा करता है। मूलगोप के ऊपर की भाग होते हैं विभज्योतकी क्षेत्र। यह इसमें कोशिकाएं विभाजित होती रहती है। विभज्योतकी क्षेत्र के ऊपर की भाग है, ये जो भाग दिख रहा है आपको दीर्घीकरण क्षेत्र। विभज्योतकी क्षेत्र में जो कोशिकाएं विभाजित होगी वो अपनी लंबाई में चौड़ाई में वृद्धि करेगी। दीर्घीकरण से क्षेत्र से ऊपर की भाग है परिपक्वन कोशिका क्षेत्र। परिपक्वन कोशिका क्षेत्र में क्या होगा, जो कोशिकाएं अपनी लंबाई में चौड़ाई में वृद्धि कर ली वो कोशिकाएं अपना पूर्ण आकार प्राप्त कर लेती है और उत्तकों में बढ़ जाती है। उत्तक मतलब अलग अलग उत्तकों में बढ़ जाती है, कोई स्थायी उत्तक, कोई ज्योतकी उत्तक, अलग अलग उत्तकों में बढ़ जाती है और अपना अलग अलग कार्य करती है। परिपक्वन कोशिका क्षेत्र की एक और विशेषता होती है, इसमें मूल रोम पाए जाते हैं। मूल रोम क्या करते हैं, मिट्टी से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं और पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। एक बार इसको देख लेते हैं। मूलगोप के ठीक ऊपर विभज्योतकी कोशिकाओं से बना यह क्षेत्र पाया जाता है। यह क्षेत्र कुछ मिलीमीटर तक लंबा होता है, विभाजित। देख लिया। सेकंड है दीर्घीकरण। यह विभज्योतकी क्षेत्र के ऊपर होता है।
इस क्षेत्र में विभज्योत क्षेत्र में बनी कोशिका लंबाई में वृद्धि कर मूल की लंबाई बढ़ाती है। परिपक्वन क्षेत्र, इसे मूल रोम क्षेत्र भी कहते हैं। इस क्षेत्र में कोशिकाएं अपना पूर्ण आकार प्राप्त कर लेती है और ऊतकों में बढ़ जाती है। मूल रोमों के कारण ही पौधे भूमि में दृढ़ता से स्थिर रहकर जल में खनिज पदार्थ का समन करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अब आपके नेक्स्ट टॉपिक है मूल के रूपांतरण। मूल के रूपांतरण से मतलब ये है कि जो जड़ है उसके क्या क्या रूप हो सकते हैं, मतलब जड़ को हम खाने में भी यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। तो मूल आपने दो प्रकार की पढ़ी है, मूसला जड़ व अपस्थानिक जड़। तो फर्स्ट है मूसला जड़ के रूपांतरण। मूसला जड़ वो होती है जिसमें एक मुख्य जड़ होती है, जिसे प्राथमिक जड़ कहते हैं, और प्राथमिक जड़ से द्वितीयक व तृतीयक जड़ें निकलती है, तो उसके रूपांतरण है। पहली है शंकुरूप। शंकुरूप वो होती है जिसमें ये जड़ ऊपर से तो चौड़ी होती है और नीचे से एकदम पतली हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया गया है, जैसे कि गाजर। सेकंड है तर्करूप। तर्करूप में क्या होता है, ऊपर से पतली बीच में फूली हुई, दोनों सिरों पर पतली होती है लेकिन बीच में फूली हुई थी, ऐसे किसमें होती है, मूली में। थर्ड है कुंभी रूप, जैसे कि शलजम। शलजम में क्या ऊपर का भाग घड़े के समान होता है और निचला भाग एकदम पतला हो जाता है। मूसला जड़ के रूपांतरण तीन प्रकार के हैं, शंकुरूपी, तर्कुरूपी, कुंभी रूपी। शंकुरूपी में ऊपर का भाग चौड़ा, नीचे का पतला। तर्कुरूपी में दोनों भाग पतले, बीच का फूला भाग। कुंभी रूपी में घड़ी के समान ये संरचना दिखाई देती है। मूल में मूसला जड़ के रूपांतरण हो गए। अब है अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण। अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण में क्या होता है, अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण में वैसे तो आपके बहुत दिए हुए हैं, लेकिन मैंने आपको केवल एक दो ही बताए हैं। फर्स्ट है कंदगुच्छ। कंदगुच्छ में क्या होता है, जड़ों में भोजन संचित होने पर ये फूल जाती है तथा गुच्छे बना लेती है। जड़ों में भोजन संचित होने पर ये फूल जाती है और गुच्छे बना लेती है, जैसे कि शकरकंद। शकरकंद का आपने पौधा देखा होगा, कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। भोजन संचित हो जाता है और ये फूल जाते हैं, जैसे कि शकरकंद का। सेकंड है रेशमी। रेशमी में क्या होता है, जड़ें बहुत पतली होती है तथा तंतु के समान होती है। इसमें जड़ें कुछ इस प्रकार की होती हैं। ये है रेशमी की। थर्ड है ग्रंथि में। जब जड़ों के सिरे फूल जाते हैं तो उनको ग्रंथि में जड़ें कहते हैं। मतलब इसने कहा जब जड़ों के सिरे, जैसे कि ये जड़ है, इसके सिरा फूल गया, तो कुछ इस प्रकार की है। भोजन संचित होने पर ये फूल जाती है, मतलब इसमें यूँ जड़ का नीचे का एक ये वाला भाग ही फूल गया, जैसे कि शकरकंद में। रेशे में क्या है, ये रेशे के समान तंतु के समान होती है। और ग्रंथि में क्या आती है, जड़ों का जो टिप वाला नीचे वाला सिरा हो फूल जाते हैं, जैसे कि मेली लोटस में। ये हो गया अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण, और इससे पहले थे मूसला जड़ के रूपांतरण। अब अपने मूल के कार्य, मूल के क्या क्या काम होते हैं, मतलब जड़ क्या क्या काम करती है पौधे में। फर्स्ट है अवशोषण। अवशोषण में क्या करती है, जो मूल पर मूल रोम पाए जाते हैं वो मिट्टी से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। सेकंड है स्थिरीकरण। स्थिरीकरण में क्या होता है, इसमें मूल पौधों को भूमि में स्थिर, मतलब सीधा खड़ा रखने का कार्य करती है। थर्ड है संग्रहण। संग्रहण में क्या होता है, ये भोज्य पदार्थों को संग्रहण करती है और भोज्य पदार्थों को संग्रहण करने का कार्य करती है। फोर्थ है आरोहण। मतलब कई जड़ें आरोहण का काम करती है, कई जड़ें वृद्धि नहीं कर पाती तो दूसरे पौधे पर चढ़कर अपनी वृद्धि करती है। परजीवी मूल। ये परजीवी मूल को होती है जो दूसरे पौधों पर चढ़कर अपनी वृद्धि करती है और उसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है। फिर है श्वसन। श्वसन में होती है कुछ जड़ें, जैसे न्यूमेटोफोर पादप होते हैं, दलदली जो क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उसमें जड़ें श्वसन का कार्य भी करती है। ठीक है, अब एक बार अपन वापस से देख लेते हैं आज अपन ने क्या पढ़ा। मूल के वृद्धि क्षेत्र। मूल के वृद्धि क्षेत्र में आपने पढ़ा कि मूल के वृद्धि क्षेत्र कुछ मिलीमीटर से लेकर कुछ सेंटीमीटर तक होते हैं, इसे मूल के वृद्धि क्षेत्र कहते हैं। इसमें मूल गोप पढ़ा। मूल गोप आपने पढ़ा, जो मूल का अंतिम छोर होता है उसे मूल गोप कहते हैं। ये क्या काम करते हैं, मिट्टी के घर्षण से इसका बचाव करते हैं। मूल के वृद्धि क्षेत्र को तीन भागों में बांटा है। विज्योतिकी क्षेत्र यह मूल गोप के ऊपर होता है और विभाजित होती रहती है कोशिकाएं। विज्योतिकी क्षेत्र से ऊपर की ओर होता है दीर्घीकरण क्षेत्र। जो विज्योतिकी क्षेत्र में कोशिकाएं बनती हैं वो अपनी लंबाई व चौड़ाई में वृद्धि करती हैं।
दीर्घीकरण क्षेत्र से ऊपर होता है परिपक्वन कोशिका क्षेत्र। परिपक्वन कोशिका क्षेत्र वह होता है जिसमें कोशिका ऊतकों में विभाजित हो जाते हैं और इसमें मूलों में पाए जाते हैं, जल व खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। फिर आपने पढ़ा मूल के रूपांतरण। मूल के रूपांतरण में आपने पढ़ा मूसला जड़ के रूपांतरण, जिसमें 3 प्रकार पढ़े, शंकुरूप, तर्करूप, कुंभीरूप। शंकुरूप ऊपर से चौड़ी, नीचे से पतली। तर्करूप दोनों सिरों पर पतली, बीच में फूली हुई। कुंभीरूप घड़े के समान संरचना होती है। अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण। अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण में कंद कुछ में, इसमें जड़ों में भोजन संचित हो फूल जाती है, जैसे कि शकरकंद। रेशे में तंतु के समान होती है जड़ें। ग्रंथि में जड़ों के सिरे फूट जाते हैं। अब मूल के कार्य अवशोषण, स्थिरीकरण, संग्रहण, आरोहण, परजीवी मूल, श्वसन।